ये जो वीडियो आज आप लोगों के पास पहुंच रहा है, ये ना तो काउंसलिंग इंफॉर्मेशन है, ना किसी मेरिट लिस्ट को लेके आपके पास पहुंच रहा है और ना किसी इंफॉर्मेशन को लेके पहुंच रहा है। ये वीडियो आज उन सारे बच्चों के लिए है जो ट्वेल्थ में जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, 11th और 12th में जो प्रिपरेशन करते हैं, नहीं होने के बाद जो परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, चाहे वो घर वाले से हो, चाहे वो अपने रिलेटिव से हो, उसके बारे में ये आज वीडियो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे का मुझे कॉल आया, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर हमने इस बार जेई दिया था, हमारा जेई नहीं हो पाया, हम क्या करें सर, अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। किस तरीके से हमारी जो परेशानी है, इस परेशानी को जब मैंने सुना मुझे लगा कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं और कुछ गार्जियंस भी इसको देखें, पेरेंट्स भी देखें, ताकि उन्हें बच्चों के ऊपर एक प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि भाई तुम जेई जेई करो। अब भाई अगर आईआईटी और एनआईटी नहीं हुआ तो उसके अलावा भी ऐसे ऐसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से प्लेसमेंट उनके इक्विवेलेंट तक जाती है। ये चीजें पेरेंट्स अपने समझे, पेरेंट्स इस बात को नहीं करें कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी का टैग लगना और सिर्फ और सिर्फ एनआईटी का टैग लगना ये बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे ने मेहनत करी, अगर जो जिस बच्चे ने 99% परसेंटाइल अचीव नहीं कर पाए, जिन्हें एनआईटी नहीं मिला, और जो 92% अचीव कर रहे हैं, जो 95% अचीव कर रहे हैं, उन्हें एनआईटी नहीं मिला, आईआईटी नहीं मिला, तो क्या उनके अंदर वो टैलेंट नहीं था? बिल्कुल था उनके अंदर वो टैलेंट, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाए। तो इसके लिए जो जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पेरेंट्स भी जरूर से इसको देखें कि भाई क्यों ये परेशानी आज आप बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई आपने आपने कहना है कि भाई अगर आईआईटी नहीं हुआ, अगर एनआईटी नहीं हुआ, तो भाई इससे आपको पढ़ना ही नहीं। भाई तो इंडिया की कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जो जिस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जब सीयूईटी का पेपर हुआ, तो सीयूईटी के पेपर के बाद बच्चों का जो काउंसलिंग प्रोसेस था वो जेई मेंस के अनुसार बच्चों को बीटेक अलॉट हो रहा है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में। जो एचएनबी जीयू ने करा, जो जीयू बिलासपुर कर रही है, जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एफबी कर रही है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का प्लेसमेंट एनआईटीज की इक्विवेलेंट है। कुछ कुछ जहां प्लेसमेंट लगी है, वहां जीयू बिलासपुर की मैं अगर बात करूं तो वहां के प्लेसमेंट 48 लाख भी लगे हैं वहां के प्लेसमेंट। और आईआईटी दिल्ली की अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो वहां हाईएस्ट पैकेज 51 लाख गया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो गार्जियन प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी हो, सिर्फ और सिर्फ एनआईटी हो, नहीं, ये पॉसिबिलिटी मत रखिए। उनकी मेंटेलिटी को थोड़ा बदलिए। सपोर्ट आपको इंपॉर्टेंट है, आपके सपोर्ट से वो बच्चा आगे बढ़ेगा, हमारे सपोर्ट से वो बच्चा आगे बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आया, सर अब क्या करें, बच्चों परेशान है। तो उन बच्चों के लिए मेरा यही कहना है कि अभी अगर काउंसलिंग में, उसके लिए अलग एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी बचा हुआ है। बट जो जिस बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया एनआईटी में, वो बच्चे जेई मेंस के बेसिस पे सीयूईटी के अंदर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कंसीडर करें, और जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा वो मैं उनको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो कभी भी आप अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं आपको करना है। और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं इंडिया की टॉप में आ रही है, टीयर 1 की कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। एचएनवीजीयू टीयर 1 में आ रहा है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय टीयर 1 में आ रहा है। अगर आप देखेंगे टीयर 1 का लिस्ट, मैं लिस्ट बता दूंगा, उस टीयर 1 में हरि सिंह गौर और एचएनवीजीयू के नीचे आईआईटी कॉलेज का नाम है। तो आईआईटी कॉलेज को भी ये लोग पीछे छोड़ पा रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, मैं समझता हूँ आईआईटी करना था, आईआईटी करना था, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा, इस बात को हमको समझना है। अगर आईआईटी हमारा नहीं हुआ, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट होगा, और कैसे प्लेसमेंट होगा, कैसे तैयारी करनी है वो मुझे पता है। मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है सीयूटी के थ्रू, मैं बताऊंगा कैसे सीयूटी क्रैक करना है, किस तरीके से क्रैक करना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे अब लाता रहूंगा रेगुलरली आपके पास। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं नीट की प्रिपरेशन करता था, मैं नहीं अचीव कर पाया, मुझे बीएमएस मिला, मैं बीएमएस नहीं गया। बट आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुका हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुका हूँ। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ। ये हमारे हमको बच्चे को समझना होगा। आज हम बच्चे पे प्रेशराइज नहीं करना है, बच्चे प्रेशराइज नहीं होना है, कभी प्रेशराइज नहीं होना है। मैं सारा तरीका बताऊंगा किस तरीके से करना है, किस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और जो बच्चे अभी 12th में हैं वो आगे सीयूटी दे। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार सीयूटी में अच्छा अच्छा कॉलेज अचीव किया। आज मुझे ही सुबह एक डीएम आया कि सर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हुआ, और वो इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
तो ये आईआईटीज और एनआईटीज में हमने बहुत अच्छी थी, हमारी प्रिपरेशन थी, हम कर रहे थे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो कहते हैं ना कि अगर जो काम आप कर रहे हैं, जो आपको करना था वो करेंगे तो आप सरवाइव कर लेंगे, बट जो काम आपको नहीं करना था वो काम अगर आप करेंगे तो आप लीडर हो जाएंगे। तो भाई ये लीडर बनने का टाइम है। मुझे प्रिपरेशन, मैं चाहता था एमबीबीएस करूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं टीचर बनूं, बट आज बच्चे जानते हैं, बच्चे को लगता है कि हाँ ये तैयारी है, ये अच्छी चीज है। तो इस चीज को सोचना है, विचार बात करना है। मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो और दूंगा। तो कभी भी प्रेशराइज नहीं होना है, कभी भी गार्जियन से उम्मीद है, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे को कभी प्रेशराइज नहीं करें इस चीज को लेके कि भाई नहीं हुआ तो क्या, नहीं, आप उनको सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि सबसे पहला जो सपोर्ट आपका है वो आपका ही है जो उनको मिलेगा। हमारा दूसरा सपोर्ट है, हमारा काम है बस उनको राह दिखाना, हम राह दिखाएंगे वो चलेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं यही तो रोकता हूँ। और याद रखें एक बार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं जीजीयू बिलासपुर की बात करूं, जीजीयू बिलासपुर की बात करूं, आईजीएनटीयू की बात करूं, एचएनबीजीयू की बात करूं, इन सभी यूनिवर्सिटी की जो बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करूं, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी जो है, इन सभी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करूं, ये सब बीटेक जो करवा रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करवा रहे हैं, ये जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे करवा रहे हैं। पहले सीयूटी के अंदर था, बट अब ये जेई मेंस के अंदर हो गया है। तो जब ये जेई मेंस के मार्क्स पे करवा रहे हैं तो सोचिए इनका लेवल क्या होगा। तो इसीलिए इन सब यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर चेक कर लेना है आपने कि इसमें अभी तक डेट है या डेट नहीं है, ठीक है। सीयूटी यूजी की अगर बात करूं तो सीयूटी यूजी का डेट अभी चल रहा है, सीयूटी उस पे एक वीडियो बनी हुई है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो फीडबैक वाली एक वीडियो जो बनी हुई है उसको देखें। मैं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की अगर बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की जब बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की पोर्टल अभी भी बीटेक वाली पोर्टल ओपन हो चुकी है, उसको एक बार जाके जरूर विजिट करें। जो बच्चे इस बार जेई दिए हैं वो जरूर एक बार देखें, जिनको आईआईटी और आईआईटी नहीं मिला वहां जाके काउंसलिंग करें। वो बेस्ट कॉलेज है, टियर 1 का कॉलेज है और वो नैक A++ में आता है। तो एक बार जरूर इसको देखें एक बार जाने के बाद, और कोशिश करें कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ताकि जो बच्चे हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे, हम हैं, मैं हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। जितने भी बच्चे, जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, काउंसलिंग से रिलेटेड, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से रिलेटेड, कैसे आगे सीयूटी की तैयारी करनी है, कैसे आगे जेई की तैयारी करनी है, उस सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। तो इसको यही रोकते हैं और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। थैंक यू, मस्त रहे, व्यस्त रहे।